गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है डॉक्टर तदांग राय। मैं 2025 बैच का एपीसीएस ऑफिसर हूं और इस वक्त मैं अनिनी का सर्कल ऑफिसर हूं। कुछ दिनों से कई न्यूज़ चैनल्स में ये दिखाया जा रहा है कि 20 मई 2026 के शाम को अनिनी में मेरे द्वारा एक किसान को अपने जूम खेती में आग लगाते हुए पुलिस ने मेरे ऑर्डर पर खूब पिटाई किया। तो इस मामला में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने एफआईआर लॉन्च किया है और एफआईआर रजिस्टर भी हो चुका है और मैंने सुना कि काउंटर एफआईआर भी रजिस्टर हो गया है। तो दोनों मामला में मैंने अपने तरफ से पुलिस को बयान दे चुका है। तो आज इस मामला में मैं आप सभी को उस शाम के सच्चाई को मैं अपने तरफ से आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। तो मैं कुछ कहने से पहले मैं आप सभी को उस शाम का वीडियो का एक झलक दिखाना चाहता हूं। क्योंकि मामला अभी पुलिस की जांच के दायरे में है, इसीलिए मैं अपना पक्ष रखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम जमो मिहू और चोतेलाल सैनी के अलावा मैं किसी और का नाम इस वीडियो में नहीं लूँगा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने पुलिस स्टेटमेंट में सभी का नाम क्लियरली मैंने लिखित में दे चुका हूं। तो मैं आप सभी को मैं अपना पक्ष इस तरह से मैं रखना चाहता हूं कि 20 तारीख के शाम 7 बज के 14 मिनट में मैं अनिनी में एक जिम में था। तो मुझे एक कॉल आया मेरे अपने एक सीनियर एपीसीएस ऑफिसर से। तो उन्होंने मुझे कहा कि टाउन में कहीं आग लगने का खबर आया है और आप टाउन मजिस्ट्रेट हैं और जाके चेक कीजिए और ज़रूरी कार्रवाई कीजिए। तो मैंने सर से पूछा कि सर आग किस दिशा में है और किस प्रकार का आग है, क्या कचरा जलने का आग है या किसी घर पे आग लगा है या कहीं जंगल में आग लगा है। तो सर ने मुझे कहा कि इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो वो दोबारा कंफर्म करके जिन्होंने उन्हें कॉल किया उनसे पूछ के मैं मुझे बताता हूँ बोल के सर ने कॉल काट लिया। तो 3 मिनट बाद 7:17 में सीनियर एपीसीएस ऑफिसर से मुझे फिर दोबारा कॉल बैक आया और सर ने मुझे बताया कि सीडीपीओ ऑफिस के सामने वहाँ पे आग लगा है। तो जाके मुझे बोला कि ज़रूरी कार्रवाई कीजिए। तो मैं तुरंत जिम से उस तरफ गया। तब मैं सीडीपीओ ऑफिस के आसपास जब पहुंचा तो देखा कि वो लाइन में घरों के पीछे से धुआं और आग का चिंगारी और पूरा लाल लाल रंग से आग का फ्लेम्स पूरा उठ रहा था। तो मैं उस तरफ गया तो एक लोकल के हेल्प से मैं घर के पीछे नीचे ऐसा स्लोप है, मैं उस तरफ उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैं नीचे गया। तो नीचे गया तो सबसे पहले मैं देखा कि वहाँ पे 2 नॉन ट्राइबल लोग वहाँ पे आग लगा रहा था। तो मैं उनको बताया कि मैं टाउन मजिस्ट्रेट हूँ और उनके आग लगाने की वजह से लोग घबराहट में हैं और आसपास के घरों में आग फैलने का भी लोगों को डर हो रहा है। तो इसीलिए मैंने उन दोनों को रिक्वेस्ट किया कि तुरंत आग बुझाए। तो उन्होंने सुन के तुरंत आग बुझाया। तो उसके बाद मैं उन दोनों को पूछा कि आपका मालिक कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि नाबा नीचे है। तो उनके कहने पर मैं नीचे तरफ गया। नीचे तरफ जाते हुए मैंने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया। फिर उसके बाद मैं नीचे पहुंचा तो देखा कि वहाँ पे 2 लोग हैं। तो 2 लोगों को देखा तो मैं एक को तो पहचानता हूँ। तो वो देखा है तो ये जमो मिहू हैं जो एक सीनियर एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट है जिनको मैं पहले से जानता हूँ और उस घटना से कुछ दिन पहले भी हमने मिलकर काम किया। तो मैंने देख के पहचाने के बावजूद भी, और दूसरा नॉन ट्राइबल था, पहचाने के बावजूद भी मैंने जोर से मैंने अनाउंस किया कि मैं टाउन मजिस्ट्रेट हूं और अनिनी का सर्कल ऑफिसर भी हूं। और मुझे मेरे सीनियर से कंप्लेन मिला कि आपके आग जलाने की वजह से लोग घबरा रहे हैं कि आग फैलने का डर लग रहा है लोगों को। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप तुरंत आग बुझाए और ज़रूरत पड़ने पर आप दिन को आग जलाए, क्योंकि रात में अंधेरा है, छोटा सा आग लगाने पर भी पूरा चारों ओर से आराम से दिख जाता है और लोगों को डर लग जाता है। इसीलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अभी के लिए आग बुझाइए और दिन को कंट्रोल्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा सा जलाए। बस मैं इतना ही कहा। इतना कहने पर जमो मिहू ने मुझे कहा कि तुम नॉनसेंस सर्कल ऑफिसर, ये मेरा केटी है, मैं चाहे जो भी करूं मेरा मर्जी, मुझे तुम्हारा एडवाइस का ज़रूरत नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ, एग्जैक्टली यू गेट लॉस फ्रॉम हियर। उन्होंने ये चिल्लाया। तो ये चिल्लाने के बाद मुझे तो सरप्राइज हो गया। मैं सरप्राइज हो गया कि ऐसा। मैं पहले जैसे जमो मिहू सर को मैं पहचानता था, वो तो बहुत काम कूल और कंपोस्ट व्यक्ति है और वैसे तो मुझे भी एज एन मजिस्ट्रेट वो जानते हैं और ऐसे होके एक सीनियर ऑफिसर को वो किस तरह से इस तरह का भाषा प्रयोग कर रहा है बोल के मैंने अपना फ़ोन निकाला। जब तब तक उन्होंने बहुत कुछ कह रहा था, तो मैंने फ़ोन निकाल के मैंने उनको रिकॉर्ड किया। तो उनका उन्होंने जो भी कहा आप लोग देख लीजिए और सुन लीजिए ये वीडियो में। You don't talk. आप किस लिए ज्यादा बात कर रहे हैं? अरे नवा, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग बुझाओ। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हम बुझा रहा है। I don't need to your advice or warning of this fire. You know I am who are. आप दिन को ना नवा, दिन को आराम से, ठीक है ना? Don't advise me. Understand? ये पूरा आप ये वीडियो के अंत में देख रहा है कि उन्होंने दाव निकल के खट खट के मेरे पास आया। तो मैंने देख के मैंने वीडियो ऑफ किया, मैं ऊपर की तरफ भागा और जमो मिहू ने दाव के साथ मुझे गिराया। उसका भी वीडियो है। तो लेकिन ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे पास जो भी एविडेंस है मैं कोर्ट में देता, मैं पुलिस को भी दे चुका हूँ और मैं कोर्ट में दे दूंगा। तो ऐसे करके जमो मिहू ने मुझे दाव से गिराया, मुझे काटने का कोशिश किया, मुझे अटैक करने का कोशिश किया। तो मैं वहाँ से भाग के निकल गया। मैं भाग के ऊपर रास्ता पे वापस आके सबसे पहले मैंने ओसी पुलिस स्टेशन अनिनी को कॉल लगाया। मैं आप सभी को बता दूं, ये ओसी पुलिस स्टेशन अनिनी सीएल सहनी नहीं है, ये कोई और है। तो मैंने उनको कॉल लगाया और बताया कि इस तरह का आग जलने की जगह में मैं आया। तो उनको रिक्वेस्ट करने पर मुझे दाव से काटने का कोशिश किया। तो इसीलिए आप लोग पुलिस रेडी कीजिए। लेकिन मैं उससे पहले मैं डीसी सर को एक बार बताता हूँ डीसी सर क्या कहते हैं। डीसी सर से मैं कंफर्मेशन लेता हूँ बोल के मैंने कॉल काट लिया। कॉल काट के मैंने तुरंत डीसी सर को कॉल किया। डीसी सर को कॉल करके मैंने कॉल किया तो डीसी सर ने कॉल पिक नहीं किया। पिक नहीं करने पर मैं अपना गाड़ी पे गया। गाड़ी पे जाकर मैं इतना गंभीर स्थिति पे मैं सोचा कि डीसी सर को मैं खुद ब्रीफ कर लूँगा बोल के वहाँ से गाड़ी लेके मैंने डीसी बंगलो की तरफ गया। मैं डीसी बंगलो पहुंचने ही वाला था, मुझे डीसी सर से कॉल बैक आया। कॉल बैक आने पर मैंने डीसी सर को ब्रीफ किया सिचुएशन के बारे में। तो डीसी सर ने मुझे कहा कि आप एफआईआर दीजिए, एफआईआर देके पुलिस को आप भेज दीजिए। लेकिन मुझे कहा कि आप एक कंप्लेनेंट और विक्टिम बन गया है, इसीलिए आप मजिस्ट्रेट के रूप में मत जाइए, आप किसी और दूसरा मजिस्ट्रेट को भेजिए बोल के सर ने एक सीनियर ऑफिसर का नाम लिया। तो इस तरह से सर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि पुलिस और एक मजिस्ट्रेट भेजे जहाँ पे दुर्घटना हुआ। तो ये सुनने के बाद मैंने डीसी बंगलो के सामने थाना है, मैं थाना पे गया और मैं थाना पे जब पहुंचा तो पुलिस ओसी और उनकी टीम पूरा रेडी हो चुका था। तो मैंने बताया कि सर ने किसी और मजिस्ट्रेट को बोला। तो उन मजिस्ट्रेट को इंतज़ार करने के लिए मैंने पुलिस लोगों से कहा और उस वक्त मैंने दूसरा मजिस्ट्रेट जो मेरा सीनियर ऑफिसर है मैं उन्हें कॉल करके बताया कि सर आपको डीसी सर आपको कह रहा है कि आप पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट के रूप पे जाए। तो ऐसे कह के वो सर और पुलिस टीम आया और वो सीनियर मजिस्ट्रेट ने मुझे कहा कि आप हमें रास्ता दिखाए। तो ऐसे कहने पर मजिस्ट्रेट और पुलिस और दूसरा सीनियर मजिस्ट्रेट उन्होंने घटना के स्थान पर गया और मैं उनके साथ साथ आया।
जहाँ तक रोड है, रोड में पार्किंग करने के बाद नीचे जहाँ से आग का जलने का जगह है वो थोड़ा नीचे है, तो मैं आधा रास्ता तक जाके उस डायरेक्शन जहाँ पे ये जमो मिहू लोग था, मैं उस तरफ में इशारा करके वह नीचे है बोल के मैं उनको मजिस्ट्रेट और पुलिस टीम को मैं दिखाया दिशा। दिखाने के बाद मैं वहाँ से अपना गाड़ी ऊपर आ गया था। तो इस तरह से मैं उनको वहाँ छोड़ के मैं अपने गाड़ी आ गया। उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मेरे नॉलेज के बाहर है। तो इसके बाद शायद उन्होंने जमो मियो को उठा के थाना पे भी लेकर आया। तो कुछ देर बाद मैं खुद थाना गया ताकि मैं अपना एफआईआर रजिस्टर करवा सकूं। लेकिन जैसे मैं थाना पे पहुंचा, वहाँ पे काफ़ी लोग ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका था। तो उनमें से कुछ लोग मुझे कहा कि तुम मजिस्ट्रेट, तुम एपीसीएस ऑफिसर बन गया तो तुम क्या खुद को भगवान सोचते हैं क्या? तुम एक इतना बुजुर्ग आदमी पे क्यों हाथ उठाया? पुलिस को क्यों पिटवाया? तो मुझे ये कहा। तो मैंने उस वक्त ये क्लियर कर दिया था कि आग के बारे में मुझे एक सीनियर ऑफिसर ने बताया, जिसके वजह से मैं केटी पे गया। तो वहाँ पे आग को मैंने बुझाने का रिक्वेस्ट किया तो मुझे दाव से अटैक करने का कोशिश किया। तो इस पर मैंने डीसी सर को भी बताया और डीसी सर ने कंफर्म किया कि पुलिस टीम भेजा जाए और एफआईआर रजिस्टर किया जाए। तो ऐसे करके मैं बस एक कंप्लेनेंट हूँ और केटी में जमो मियो को एक मजिस्ट्रेट और पुलिस का टीम गया है उनको उठाने के लिए। तो उसी दौरान जो हुआ मैं इसके बारे में मैं कुछ जानता नहीं। और इसीलिए अगर आप लोगों को लगता है कि पुलिस ने पिटाई किया या किसी ने जो भी कुछ भी किया है तो आप मजिस्ट्रेट से पूछिए और पुलिस ऑन ड्यूटी से पूछिए। मैंने किसी पुलिस ऑफिसर को मेरे तरफ से कोई ऑर्डर नहीं दिया, ना मैं लिखित में ऑर्डर दिया ना मैं बोली में ऑर्डर दिया। तो वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट था और पुलिस ओसी और उनका टीम था। तो कुछ भी अगर आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मारपीट हुआ या मारपीट हुआ है तो उनका कारण जानने के लिए आप पुलिस को पूछिए, या आपको लगता है पुलिस ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया है तो आप पुलिस के खिलाफ कंप्लेन कीजिए, मेरे खिलाफ नहीं। मैंने उस वक्त भी अपना पक्ष रख के मैंने अपना क्लैरिफाई किया। तो ऐसे करके उसके बावजूद भी आज के दिन तक मेरे बारे में यही अफवाह फैलाया जा रहा है कि मैंने छोटे लाल को उधर ले गया और पुलिस से फिटवाया। तो मेरा सबसे बड़ा पहला क्वेश्चन है कि मेरा पहला बात यह है कि आप लोग मुझे यही कह रहे हैं बार बार कुछ लोग अपना पूरा इदू मिस्मी समाज को यही मतलब झूठा नैरेटिव्स बताया जा रहा है कि मैंने वहां जाके उनको डरा धमकाया और उनके नॉनसेंस कहने पर मैं अपना ईगो में आके पुलिस ले जाकर पिटवाया। मैं आपको दोबारा बताता हूं, मैंने उस शाम जो अब पुलिस ऑफिसर छोटेलाल सहनी के बारे में बात कर रहे हैं, छोटेलाल सहनी को मैंने उस शाम किसी भी प्रकार से मैंने संपर्क किया ही नहीं। और मैंने संपर्क किया है तो थाना का ओसी जो छोटेलाल नहीं है उनसे सीनियर ऑफिसर को मैंने संपर्क किया। और छोटेलाल सहनी वो दुर्घटना के स्थान पर भी पहुंचा है तो उनको थाना का ओसी ले गया, मजिस्ट्रेट के साथ था। मेरे और छोटेलाल सहनी के बीच में कोई किसी प्रकार का ये जो कम्युनिकेशन नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था। इंक्वायरी के दौरान आप लोग भी पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन से कॉल रिकॉर्ड आप लोग चेक करवा सकते हैं। मैंने छोटेलाल सहनी को किसी भी तरह से मैंने बरखाया नहीं या कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं। छोटेलाल सहनी के अलावा जो भी वहाँ पे पुलिस टीम गया, मेरा कोई कैपेसिटी नहीं था, मैं मजिस्ट्रेट नहीं था, इसीलिए मेरे पास कोई ऑर्डर देने का मेरा पावर नहीं था। तो इसीलिए मैं फर्स्ट फेज में मैं आग बुझाने के मामला में गया तो उसमें एज ए टाउन मजिस्ट्रेट गया। लेकिन मुझे दाव दिखाने पर, मुझे हमला करने का कोशिश करने पर अलग टीम, पुलिस टीम और अलग मजिस्ट्रेट गया। उनके जरिए जो भी कार्रवाई हुआ मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस तरह का अफवाह पे आप विश्वास मत कीजिए। मैं मानता हूं कि जो भी हुआ है। मैं भी न्यूज़ चैनल के द्वारा मैंने भी देखा जो
जो भी है मारपीट का जो भी वीडियो है मैंने भी देखा, ऐसा कुछ है तो जरूर जांच करना चाहिए। और मैं भी पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हूं और मैं पूरा सहयोग दे ही रहा हूं। मैंने सुना है कि ह्यूमन राइट कमीशन पे भी ये कंप्लेन गया है। मैं इस पर मैं भी खुश हूं कि ह्यूमन राइट वाला भी कंप्लेन को एक्सेप्ट किया है और मैं विश्वास करता हूं कि उन लोग निष्पक्ष तरीका से इस पे जांच जरूर करेगा। और मैं इस वीडियो के जरिए से आप इदू मिसमी समाज को मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का अफवाह कि तदांग राय और चोतेलाल सहनी ने दोनों ने अहंकार में आके पिटाई किया, इस पर विश्वास ना करें। और मेरे साथ और 2 और वीडियो है जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया। मैं मानता हूं कि ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है। सही प्लेटफॉर्म पुलिस और मतलब इन्वेस्टिगेशन टीम और कोर्ट होगा, जहां पे मैं अपना पक्ष रख सकता हूं। और जहां तक पिटाई का मामला है, मेरे से कुछ ताल्लुक नहीं है। मैंने किसी पुलिस और ऑफिसर को, मैं फिर से दोहराता हूं, मैंने कोई पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर नहीं दिया, ना रिटन में ना लिखित, ना रिटन में ना बोली से मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। तो इसीलिए आप लोग इस तरह का अफवाह पे भरोसा ना करें। थैंक यू।